राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे, न कि मंदोदरी के। मंदोदरी लंकापति रावण की पत्नी थी और उन्हें एक गुणी, पवित्र और विदुषी महिला के रूप में जाना जाता है। मंदोदरी और राम के संबंध को लेकर भ्रम क्यों? कुछ लोक कथाओं और अप्रामाणिक ग्रंथों में यह दावा किया जाता है कि राम मंदोदरी के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से कुछ कल्पनाशील और अप्रामाणिक किंवदंतियों पर आधारित है, जिनका वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में कोई उल्लेख नहीं मिलता। संभावित भ्रांतियों के कारण मंदोदरी का पवित्र चरित्र, मंदोदरी को शास्त्रों में अत्यंत पुण्यशील और बुद्धिमान बताया गया है। वह रावण को कई बार अधर्म छोड़ने और सीता को लौटा देने की सलाह देती है। उनकी इस पवित्रता के कारण कुछ लोगों ने उन्हें देवी के समान माना और कुछ कल्पनात्मक कथाएं खड़ी। शिव तत्व और मंदोदरी का संबंध, कुछ ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि मंदोदरी शिव भक्त थी और उन्होंने शिव से एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने एक यज्ञ के दौरान शिव तत्व से संबंधित अमृत प्राप्त किया था, जिसे बाद में रावण ने ग्रहण किया। इस कारण से कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, किसी रूप में मंदोदरी की संतान हो सकते हैं। कई किंवदंतियों में असत्यापित दावे, कुछ लोक कथाओं में यह कथा भी मिलती है कि मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न शक्ति बाद में राम के रूप में प्रकट हुई, लेकिन यह सभी पौराणिक ग्रंथों के मूल संस्करणों में नहीं मिलता। प्रामाणिकता और निष्कर्ष, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के पुत्र थे। मंदोदरी का राम से मातृत्व का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार यह धारणा केवल कुछ अप्रामाणिक कथाओं पर आधारित है और प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई ठोस आधार नहीं मिलता।